सबसे तीसरा पॉइंट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। सबसे तीसरा पॉइंट अब हम लोग देखने जा रहे हैं, और तीसरा पॉइंट क्या था, सबसे इधर जो लिखा था, याद आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो ठीक है बता देते हैं। इसका नाम था एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। इसका नाम था एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया हिंदी में क्या बोलेंगे, बाह्य जननेंद्रियां या फिर बाह्य जननांग, ठीक है। समझ में आ गया पॉइंट। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम लोग बोलते हैं वल्वा, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं वल्वा। एक्सटर्नल जेनेटेलिया को हम लोग बोलते हैं वल्वा। एक मिनट, एक पॉइंट मिस हो गया है वैजाइना में, उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि जो पेनिस है, मैंने कहा था जो पेनिस है वो क्या है, मैंने कहा था पेनिस जो है वो मेल कपुलेटरी आर्गन है, ठीक है। मैंने कहा था जो पेनिस है वो मेल कपुलेटरी आर्गन है, और जो वेजाइना है, ठीक है, और जो वेजाइना है वो फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। कपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। मैंने कहा था जो मेल है वो, जो पेनिस है वो मेल कपुलेटरी ऑर्गन है, वेजाइना है फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन। बस ये पॉइंट छूट गया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, ओके। हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। अब आपको अगर याद हो तो मैंने इसमें जो जो भाग आते हैं सब बता रखा है आपको, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो अल्वा कहलाता है सम्मिलित रूप से, और इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल मतलब बाहर, जेनेटेलिया मतलब जननांग, ठीक है। मतलब क्या है, शरीर के बाहर जो भी जननांग है, जो भी जनन पार्ट्स हैं, जो जनन में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलेंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनेटेलिया में क्या क्या होता है मैं आपको नाम बता देता हूं एक बार फटाफट, फिर उसके बाद डायग्राम के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। नंबर वन पर मैंने कहा था मॉन्स प्यूबिक, ठीक है। नंबर दो पर मैंने कहा था प्यूबिक हेयर्स। वैसे तो प्यूबिक हेयर्स जो है उसी में पाया, मॉन्स प्यूबिक के ऊपर ही प्यूबिक हेयर्स पाया जाता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर क्या होता है, लेबिया मजोरा बोलते हैं, ठीक है। लेबिया मजोरा बोलते हैं। और चौथे नंबर पर आता है लेबिया माइनोरा बोलते हैं। अब पांचवें नंबर पर क्या आता है, वेस्टिब्यूल, ठीक है। वेस्टिब्यूल आता है। अब ये जो वेस्टिब्यूल है इसी में क्या होता है, इसी में ऊपर की ओर लेबिया माइनोरा में, जहां पर लेबिया माइनोरा जुड़ा होता है एक तरह पर, वहीं पर होता है कि स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। समझ में आ गया इतना पार्ट, ठीक है। मैंने कहा कि क्या क्या नाम है यहाँ पे, मैंने कहा कि मॉन्स प्यूबिक है, मैंने कहा आपसे कि मॉन्स प्यूबिक है, प्यूबिक हेयर्स है, और लेबिया मेजोरा है, इधर लेबिया माइनोरा है, फिर वेस्टिब्यूल है, फिर लेबिया माइनोरा के ऊपर क्लाइटोरिस है, ठीक है। क्लाइटोरिस है, ओके। इतना सारा स्ट्रक्चर सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये सारे भाग हैं। नाम रट्टा मार लीजिए, आगे डायग्राम बना के समझा देते हैं हम, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फटाफट। अब पहले डायग्राम बना लें छोटा सा, ठीक है, ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। रफ डायग्राम बना रहे हैं आप लोग अपनी बुक में, फिर डायग्राम अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। अब हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या कहा कि चलिए और थोड़ा सा बना देते हैं डायग्राम, ठीक है। ये है आपका एनस, ठीक है, ओके।
यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया देखने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जो जो पार्ट होते हैं ये सारा का सारा पॉइंट मैंने लिख रखा है। सम्मिलित रूप से हम लोग अल्वा या फिर हिंदी में भग कहते हैं, भग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 पर लिखा हुआ है माउंस प्यूबिक, ठीक है। सबसे नंबर 1 पर लिखा हुआ है माउंस प्यूबिक। तो प्रश्न उठता है कि सर इसमें माउंस प्यूबिक कहाँ पर है, माउंस प्यूबिक कहाँ पे है? तो आप लोग सीक्वेंस जोड़िए ना यार। मैंने आपसे कहा था कि पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी यानी पेल्विक गार्डिल। अब बोलेंगे सर पेल्विक कैविटी, पेल्विक गार्डिल क्या है? भैया श्रोणि गुहा को इंग्लिश में पेल्विक कैविटी बोलते हैं। पेल्विक गार्डिल को हिंदी में श्रोणि मेखला नाम की हड्डी होती, ठीक है, श्रोणि मेखला कहते हैं। अब जो श्रोणि मेखला होती वो कैसे होती मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो श्रोणि मेखला होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। एग्जांपल दे, ठीक है, एक श्रोणि मेखला इधर होगी, एक श्रोणि मेखला इधर होगी, तो दो श्रोणि मेखला इस तरीके से आपस में आकर के जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से दो श्रोणि मेखला आकर के जुड़ी हुई होती है। ये जो जुड़ने वाला स्थान है, ये जुड़ने वाला स्थान है, इसी स्थान को हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, जहां पर दो पेल्विक गार्डिल आपस में जुड़ी होती हैं, स्थान को बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, समझ में आ गया। अब लिखा हुआ है, मैंने क्या कहा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, नाम क्या है, माउंस प्यूबिक। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसी के अगर ऊपर निकल जाएं, अगर उसी के ऊपर निकल जाएं, शरीर के बाहर निकल जाएं, तो उसी एरिया को हम लोग बोलेंगे प्यूबिक, ठीक है। और माउस प्यूबिक का मतलब ये है कि फैटी प्यूबिक, ठीक है। यहां पे देखें कि ये वाला भाग जो है आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा है। फूला हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फैट होता है, यहाँ पर फैट होता है, ठीक है, जिसके कारण यह भाग फूला हुआ होता है। और ऊपर की ओर स्किन का लेयर होता है जिसमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। तो ये वाला पार्ट कहलाता है माउंस प्यूबिक, माउंस, इसे हम लोग बोलते हैं माउंस प्यूबिक, ठीक है। और इसमें जो हेयर है इन्हें हम लोग बोलते हैं प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। अब प्यूबिक हेयर्स के बाद हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे तीसरा पार्ट है क्या, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या, देखिए जो माउंस प्यूबिक है उसके नीचे होठ के ओस्ट लाइक स्ट्रक्चर, दो ओस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टोटल 2 जोड़ी, ठीक है, 2 जोड़ी होते हैं। जो सबसे बाहर वाले ओस्ट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको लेबिया मेजोरा दिखाई देंगे, ठीक है, ये रहे लेबिया मेजोरा। अब ये जो लेबिया मेजोरा है ये माउंस प्यूबिक से लेकर के, माउंस प्यूबिक से स्टार्ट होते हैं और नीचे की ओर तक फैले रहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये भी फूले हुए, तो ठीक है, इसमें भी फैटी एसिड होते हैं, थोड़ा सा फैट होता है, ठीक है, जिसके कारण ये भी थोड़ा सा गद्दी के समान फूले हुए दिखाई देते हैं। ज्यादातर माउंस प्यूबिक जो होता है वो गद्दी की भांति फूला हुआ होता है, ठीक है, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो लेबिया मेजोरा है, इसके बाहर की ओर स्किन का कवरिंग होता है, स्किन की कवरिंग होती है और ये बाहर से वेजाइना को ढकने की कोशिश करता है, ठीक है, बाहर से वेजाइना को ढकने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ पे स्किन का लेयरिंग है तो इसमें भी छोटे छोटे रोम्स पाए जाते हैं, इसमें भी हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्किन है तो हेयर्स तो होगा ना यार, ठीक है। तो इसका नाम मैंने क्या कहा, इसका नाम है लेबिया मेजोरा, ठीक है, इसका नाम है लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब इसके अंदर की ओर फिर से एक जोड़ी माइनोरा होते हैं, छोटे छोटे ओस्ट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे लिप जैसी रचनाएं होती है, होठ जैसी रचनाएं होती हैं। इन रचनाओं को हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, इसे हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा मतलब छोटा, ठीक है, माइनोरा, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। अब याद रखिएगा जो लेबिया माइनोरा है इसमें कोई ऑयल ग्लैंड्स, इसमें ऑयल नहीं होता, ठीक है, इसमें ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, लेकिन ऑयल नहीं होता है, ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स कभी कदार आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये रास्ता यहाँ पे चिकना बना देता है, ठीक है। अब इस तरीके से हमको पता चला कि लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा क्या होता है, तो हमको समझ में आया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें
कि जो लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा है, इसमें श्वेत ग्रंथियां भी होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है, और वसा ग्रंथियां भी होती हैं। लेकिन जो लेबिया माइनोरा है इसमें श्वेत ग्रंथियां नहीं होती किंतु ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जिसके कारण ये कभी कभार चिकना होता है कभी कभार, ठीक है। अब अंदर की ओर देखिए यहाँ पे कि एक स्पिंडल शेप, यहाँ पे अंदर की ओर ध्यान से अगर अंदर की ओर अगर आप लोग देखें तो बीच में एक जगह बनी हुई, ठीक है, ये जो बीच में जगह है ये स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर, स्पिंडल लाइक तुर्क रूपी स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल पूरा भाग क्या कहा मैंने कहा पूरे भाग को हम लोग बोल रहे हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है, ये वाला भाग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वेस्टिब्यूल बोलते हैं इसे। अब जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल में ऊपर की ओर, वेस्टिब्यूल में ऊपर की ओर, वेस्टिब्यूल में ऊपर की ओर जहां पर लेबिया माइनोरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ देखें वेस्टिब्यूल ये भाग है ऊपर की ओर जहां पर लेबिया माइनोरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक घुंडी जैसी रचना इस तरीके से लगी होती, एक घुंडी जैसी रचना इस तरीके से लगी होती है, और इस घुंडी जैसी रचना को हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। अब ये जो क्लाइटोरिस है इसे हिंदी में भग सेफ कहते हैं, ठीक है, भग सेफ कहते हैं, ओके। और यहीं पर इसी के नीचे यूरिथ्रा ओपन होता है, ठीक है, यूरिथ्रा ओपन होता है, यहां पर दिखाई दे रहा है यूरिथ्रा, ठीक है, यूरिथ्रा ओपन होता है। याद रखिएगा जो फीमेल यूरिथ्रा है उसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, लगे हाथ जान लिए इसको भी, ठीक है। तो मैंने कहा यूरिथ्रा, क्लाइटोरिस सबसे ऊपर की ओर क्लाइटोरिस है, उसके थोड़ा सा नीचे यूरिथ्रा है जिससे यूरिन पास होगा, लंबाई कितनी है 2 से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ इस तरीके की संरचना होती है, ठीक है, और यहीं पर होता है छिद्र। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो भैया फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर छोटा सा छिद्र होता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर होता है एक छोटा सा छिद्र, और इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यही वो जगह है जहां पर हाइमन मेम्ब्रेन लगी होती है, ठीक है, यही वो जगह है जहां पर हाइमन मेम्ब्रेन लगी होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। अब इसी के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, क्या नाम दिया इसका, हाइमन मेम्ब्रेन, ठीक है, छोटा सा छिद्र होगा, मेंसेस बाहर निकलेगा, ब्लीडिंग, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया कवर कर लिया। एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। हम लोगों ने कहा कि देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया है, सम्मिलित रूप से वल्वा कहते हैं, ठीक है, इसमें माउंस प्यूबिक, माउंस हेयर, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, लेबिया माइनोरा के ऊपर क्लाइटोरिस होता है, ठीक है। मैंने कहा कि जो माउंस प्यूबिक है वो वसी ऊतकों का बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारा वसा पाया जाता है जिसके कारण ये गद्दी की भांति फूला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसमें हेयर्स होते हैं जिन्हें हम लोग प्यूबिक हेयर्स कहते हैं, कड़े होते हैं, ठीक है। ये जो बाल होते हैं वो शरीर के अन्य जगह के जो बाल होते हैं उनसे थोड़ा सा कड़े होते हैं, अलग होते हैं, डार्क ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा कि उसके नीचे अगर आ जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि दूसरा पार्ट जिसे हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं, लेबिया मेजोरा बाहर से कवर करने की कोशिश करता है, वेजाइना को बोलते हैं लेबिया मेजोरा या फिर दीर्घ ओष्ठ बोलते हैं। उसके बाद ये बाहर से कवरिंग होता है, मतलब इसमें स्किन की कवरिंग होती है और इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा नाम मैंने बताया लेबिया माइनोरा। जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया मेजोरा में वसी ग्रंथियां पाई जाएंगी, श्वेत ग्रंथियां पाई जाएंगी, तेल ग्रंथियां पाई जाएंगी। लेकिन जो लेबिया माइनोरा है इसमें वसी ग्रंथियां नहीं पाई जाती, ना तो श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, सिर्फ ऑयल ग्लैंड पाई जाती हैं, तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है।
अब होता क्या है कि सबसे बाहर की ओर लैबिया मेजोरा ढकने की कोशिश करता है, फिर उसके नीचे खड़े 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 भंज के रूप में, ठीक है, मतलब ये जो होस्ट दिखाई दे रही है खड़े हैं, ठीक है, तो खड़े होकर कवरिंग करने की कोशिश करते हैं। लैबिया माइनोरा है, लैबिया मेजोरा के अंदर लैबिया माइनोरा होता है। अब अंदर की ओर का जो एरिया है उसे हम लोग वेस्टिब्यूल, अंदर की ओर का जो एरिया है, ये सब जो एरिया है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब वेस्टिब्यूल में क्या होता है कि ऊपर की ओर जहां पर लैबिया माइनोरा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वहां पर एक घुंडी जैसी रचना दिखाई देती है, प्रोसेस को, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये जो क्लाइटोरिस है ये क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लड़कियों में या फिर फीमेल्स में जो उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं सेक्स टाइम या फिर सेक्स पीरियड में, जो भी उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं वो यहाँ पर क्लाइटोरिस के द्वारा उत्पन्न होती हैं। यदि 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 सेक्स का टाइम है, यदि इंटरकोर्स का टाइम है और उस टाइम किसी फीमेल को उत्तेजनाएं नहीं आ रही हैं या फिर उत्तेजना नहीं है फीमेल बॉडी के अंदर, तो अगर हम लोग क्लाइटोरिस को उद्दीपित करें, क्लाइटोरिस को प्रेरित करें, तो वहां पर उत्तेजनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो क्लाइटोरिस है किसके समान काम कर रहा है, सोचिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जो उत्तेजनाओं को उत्पन्न करने में, ठीक है। ह्यूमन के केस में मानव के जो पुरुष है उसमें कौन सा ऑर्गन जो उत्तेजनाओं को उत्पन्न कर सकता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पेनिस, ठीक है। मतलब ये जो क्लाइटोरिस है वो पेनिस के समान काम करता है, ठीक है। जैसे कि पेनिस उत्तेजनाओं को उत्पन्न करने में हेल्प करता है, उसी तरह क्लाइटोरिस भी उत्तेजनाओं को उत्पन्न करने में हेल्प करता है। मतलब क्या है, जो क्लाइटोरिस है वो पेनिस के समजात है, कार्य एक समान किंतु उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग हो। अब पूछेंगे सर ये आपने क्या बता दिया, अरे भाई मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं समजात अंग की, ठीक है, समजात अंग, ठीक है, समजात अंग, ठीक है। जो समजात अंग है ऐसे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना एक समान होती किंतु जिनकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना अलग अलग हो किंतु काम एक समान हो, प्रोसेस को बोलते हैं समजात अंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं समजातता होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। तो ये जो क्लाइटोरिस है पेनिस के समान काम करता है। और एक चीज जान लीजिए, जो लैबिया मेजोरा है वो स्क्रोटम के समजात अंग है, लैबिया मेजोरा स्क्रोटम के समजात अंग है, और जो क्लाइटोरिस है वो पेनिस के समजात अंग है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो टिक करिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया कि यहाँ पे क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस का क्या काम होता है ये भी जान लिया। फिर मैंने कहा क्लाइटोरिस के नीचे यूरिथ्रा है, स्त्री का मूत्र मार्ग है, ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके नीचे अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो उसके नीचे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक छिद्र दिखाई दे रहा है नीचे की ओर। इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं वैजाइनल ओपनिंग। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी एक छिद्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो छिद्र दिखाई दे रहा है, अरे भाई आप लोग समझ जाइए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो छिद्र दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं मल द्वार या फिर एनस बोलते हैं, ठीक है। अब वैजाइना से एनस के बीच में जो गैप है इसे हम लोग बोलते हैं पेरिनियम, इसे हम लोग बोलते हैं पेरिनियम, पेरिनियम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूलाधार, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब आज यहीं तक, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सी है, ठीक है। मादा की जो सहायक जनन ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी है, नाम मैंने बता रखा है आपको, कौन सी ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड और दूसरी मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। इनके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा लेक्चर बड़ा था, कोई बात नहीं भाई, सॉरी उसके लिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि रोज डेली 20 मिनट पढ़ाता हूँ, ठीक है। टॉपिक आगे बढ़ नहीं पा रहा था तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज दुगना कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा आज हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। याद रखिए जो भी मैंने काम दिया था लिखने के लिए उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हम लोग अब आगे के लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय।